दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों से अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करके अपने दुश्मनों की नींद तो हराम कर ही रखी है। इसके साथ ही भारत कुछ देश को अपने वेपन सिस्टम देकर कई और देशों को मिर्ची लगाने का काम भी कर रहा है। जी हाँ, बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो मुश्किल हालातों में पड़े देशों की मदद हमेशा से करता आया है। चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा हो, ये मायने नहीं रखता। भारत हमेशा बढ़ चढ़कर किसी भी देश की मदद के लिए आगे रहता है। बड़े देश की ही बात करें तो कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने की वजह से रूस पर अमेरिका तथा कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया और किस तरह से भारत में रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को डगमगाने से बचाया। इसके अलावा तुर्की में आए प्राकृतिक आपदा के दौरान कैसे सबसे पहले भारत ने ही वहां मदद भेजी, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। बता दें कि पहले ही भारत ने फिलीपींस को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस भेजकर चीन को मिर्ची लगा रखी है। और अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है जिसके तहत भारत ने एक अन्य देश से बहुत बड़ी डिफेंस डील की है। और जहां एक और इससे कई देशों को मिर्ची लग रही है, तो वहीं ये भी साबित हो रहा है कि भारत अब न सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो चुका है, बल्कि कई देशों की मदद करने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम है। तो अब भारत ने किस देश के साथ किस तरह की डिफेंस डील की है, आइए हम आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे देशों से डिफेंस डील की बात करें तो इसमें जिस डिफेंस डील ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वो थी भारत फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील। उसके बाद भारत ने आर्मेनिया के साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील करके आर्मेनिया की सैन्य ताकत में इजाफा किया था। और अब खबर निकलकर आ रही है कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस डील की, जिसके बारे में जानकर भारत के कई दुश्मन देशों की नींद हराम हो चुकी है। बता दें कि कई एक्सपर्ट्स भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए इस डिफेंस डील को एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या है इस डील से जुड़ी पूरी अपडेट्स, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया के साथ $50 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन की है। और बता दें कि इस डील से दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ने वाली है। जी हाँ, जैसे फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील करके चीन को परेशान किया था, ठीक उसी तरह से अब इंडोनेशिया के साथ हुए ब्रह्मोस डील से कई देशों का समीकरण बिगड़ने वाला है। बता दें कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर जो डील हुई है वो महज एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि भारत का एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। और ऐसा दुनिया के कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये डील भारत को ग्लोबल लेवल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी। दरअसल इंडोनेशिया एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और इसके साथ ही काफी लंबे समय से भारत इंडोनेशिया के संबंध बेहद मजबूत है। चाहे ये संबंध सांस्कृतिक रूप से हो या राजनीतिक, हर मामले में इंडोनेशिया भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण है। और इसे देखते हुए अगर इतनी बड़ी डिफेंस डील हुई है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन कई देशों को इस डिफेंस डील से मिर्ची लगी है। दोस्तों, बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है इसे बताने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो इंडोनेशिया की रक्षा के हिसाब से ये डील उसके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। इसके साथ ही इस डील ने यह भी साबित किया है कि भारत महज एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है, जो अपनी ताकत के साथ साथ कई अन्य देशों की सैन्य ताकत को भी बढ़ाने में सक्षम हो चुका है। और दोस्तों, बता दें कि इस डिफेंस डील से अचानक से ही इंडोनेशिया सुर्खियों में आ गया है। जी हां, दरअसल 26 जनवरी 2025 के दिन गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की ओर से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और वहीं से कई डिफेंस एनालिसिस अनुमान लगाना शुरू कर चुके थे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कोई डिफेंस डील होने वाला है। ऐसा अनुमान इसलिए भी लगाया जाने लगा था क्योंकि उस गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था और ना ही किसी यूरोपीय नेता को। देखते ही देखते ये खबर आम से खास बन गई और उसके बाद इंडोनेशिया ने अपना एक फैसला भी बदल दिया, जिससे
बात पर पक्की मोहर लग गई कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कोई डिफेंस डील होने वाली है। दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे के बाद पाकिस्तान दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन भारत दौरे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान दौरे को रद्द कर दिया और ऐसा केवल भारत के सुझाव पर ही मुमकिन हुआ होगा, ये कई एक्सपर्ट्स कहने लगे। आज भारत इंडोनेशिया के बीच $450 मिलियन की जो ब्रह्मोस डील हुई है, जो हर मायने में इंडोनेशिया के लिए तो सही है ही, भारत के लिए भी ये डील काफी अहम है। दरअसल इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नई पहचान मिलेगी। बता दें कि इससे पहले साल 2022 में भारत में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील की थी और इस तरह की डील से साबित हो रहा है कि भारत डिफेंस मार्केट में आगे चलकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। दोस्तों, इससे एक बात और साबित हो रही है कि भारत समझदारी पूर्वक कूटनीतिक फैसले लेते हुए आगे बढ़ रहा है। दरअसल जिस तरह से भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है, उससे भारत की समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होती दिख रही है। हाँ दोस्तों, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे चीन ने हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है और इस हिसाब से अगर इंडोनेशिया और भारत एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इस डिफेंस डील के अलावा इंडोनेशिया से भारत के लिए पाम ऑयल, कोयला और अन्य सामग्रियां आती हैं, जबकि भारत से इंडोनेशिया के लिए दवाएं, टेक्सटाइल और डिफेंस एक्सपोर्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डिफेंस डील महज व्यापारिक दायरे में नहीं है, दरअसल इसके पीछे भारत की एक तगड़ी कूटनीति छुपी हुई है। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की डील भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक भी बन चुका है। धीरे धीरे ही सही दुनिया के बाकी देश ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक हथियार आपूर्तिकर्ता के साथ साथ एक बेहतरीन रणनीतिक साझेदार के तौर पर भी उभर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत भविष्य को देखते हुए सोच समझकर कोई भी कदम उठा रहा है और दोस्तों यही वजह है कि आज भी अमेरिका और रूस जैसे दुनिया के दो बड़े ताकतवर देश लगातार भारत से अपने संबंधों को और पक्का बनाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इंडोनेशिया के साथ हुई ये डील सिर्फ एक शुरुआत है। इसके साथ ही आगे चलकर इंडोनेशिया के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी क्षेत्र में भी भारत मिलकर काम करने की योजना बनाएगा। वैसे आपका क्या मानना है? क्या वाकई ये डील भारत के साथ साथ इंडोनेशिया के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये डील भारत के दुश्मनों का सिर दर्द बनने वाली है? इस डील से अमेरिका पर भी कोई असर पड़ने वाला है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।